हाय एवरीवन। तो वापस से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ निधि जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि हम आचार्य प्रशांत के लाइव सत्रों से कैसे जुड़ सकते हैं। आचार्य प्रशांत अभी गीता पढ़ा रहे हैं, तो आइए जानते हैं निधि से। निधि, पहले आप हम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो हेलो सत्या, हाय। मेरा नाम निधि है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं आचार्य प्रशांत के गीता सत्रों से पिछले 1 साल 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ। ओके, वाह, तो 1 साल काफी समय हो गया ना। हाँ तो सबसे पहले आपने बताया कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, राइट। तो हाँ। मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही रहेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर और गीता सेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कितना जरूरी है गीता सेशन में जुड़ना? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही नहीं, सबके लिए गीता बहुत जरूरी है। तो गीता जो है वो हमारी जिंदगी की बातें करती है, हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, उसको एक हायर सेल्फ तक पहुंचाने के लिए गीता की बातें हैं। तो और जैसे कि अगर आप कह रही हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के तरीके से बात करूं, आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और पॉलिटिक्स भी रहती है, तो उससे कैसे डील कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हमें गीता सत्रों में जोड़ सकता है, जोड़कर मिल सकता है। ओके ओके, मतलब आप कह रहे हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या कोई भी व्यक्ति हो जिसको भी शांति चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो उसको गीता सत्र में तो आना ही पड़ेगा, उसके एक बिना पीस कोई ऑफ सॉल्यूशन। माइंड चाहिए, शांति चाहिए, अपने आप एक सक्सेस को समझना है कि सक्सेस की सही डेफिनेशन क्या है, ओके वो भी समझ सकती है। और एक अपने आप को हायर सेल्फ की तरफ लेके जाना, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। ओके ओके, बहुत अच्छा बताया आपने। तो अब मुझे मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप आचार्य प्रशांत की गीता सत्रों से 1 साल से अभी तक जुड़ी हुई हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई? गीता सत्रों से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया और उससे पहले आपका जीवन कैसा था? बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप छोटे संक्षेप में हमको बताइए। मैं पहले आचार्य जी को यूट्यूब से सुनती थी, यूट्यूब के माध्यम से कुछ भी परेशानी होती थी या कुछ भी ऐसे था तो यूट्यूब पे सर्च किया, उसके आगे आचार्य प्रशांत लिखा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारी वीडियोस मिल जाती थी और मैं उन प्रॉब्लम्स को अपने वेदांत और गीता सत्रों से रिलेट करके देख पाती थी और मैं उन चीज़ों को लाइफ में अप्लाई भी करती थी। पर उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरा खिंचाव जो है गीता सत्रों की तरफ होता गया। कि जब मैं गीता की तरफ गई, फिर मैंने और भी चीजें समझी जो हम लोग धर्म से अलग, सही धर्म क्या है और सही सक्सेस क्या है, उसकी डेफिनेशन पूरी मेरी चेंज हुई और उससे भी बहुत सारी चीजें समझी मैंने। ओके, मतलब आपने कहा कि पहले आप यूट्यूब पे सुनते थे और यूट्यूब पे सुनने के साथ ही आपको गीता सत्रों के बारे में पता चला और उधर आपका खिंचाव हुआ, तो आपने इनरोल करवाया। क्या गीता सत्रों में नामांकन है? क्या इनरोल का कोई प्रोसेस है या फिर कैसे जुड़ा जा सकता है? आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। ओके, तो क्या कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर जाकर आचार्य प्रशांत जी के ऐप पर जा सकते हैं, नहीं तो आचार्य प्रशांत जी की वेबसाइट है acharyaprashant.org पे, वहाँ पे आप विजिट करके गीता एनरोलमेंट के लिए जा सकते हैं। संस्था से आपको कॉल आएगा, वो आपका पूरा प्रोसेस, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो एक मेंबर हमेशा रहता है जो आपको हेल्प भी करेगा और आपको सब चीजें समझा भी देगा। और डायरेक्ट भी आप उनसे जुड़ सकते हैं और अच्छे से गीता को समझ सकते हैं। ओके, मतलब आचार्य प्रशांत का एक वेबसाइट है, डेडिकेटेड वेबसाइट है जिसपे जाकर लोग गीता सत्रों के लिए नामांकन वेबसाइट भी और ऐप भी बहुत अच्छा है। ऐप इज लाइक, आप देखोगे कि एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से भी बहुत अच्छा ऐप है जो कि आपको पॉजिटिविटी देता है। ओके, मीन्स आचार्य प्रशांत का एक डेडिकेटेड ऐप है। ओके, आचार्य प्रशांत के नाम से, और उनका एक वेबसाइट भी है acharyaprashant.org.in। तो ओके, दोनों पे जाकर हम गीता सत्रों के बारे में फिर जानकारी ले सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि ये ऐप जिसके बारे में बता रही है, तो नया नया सुनने को लग रहा है कि आचार्य प्रशांत का ऐप है जिसपे गीता से रिगार्डिंग ये रहता है, क्योंकि यूजुअली हम नॉर्मली फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सभी सुन रखे हैं। तो आप हमको ये ऐप के बारे में बताइए कि ये ऐप क्या है और इस पे क्या उपलब्ध है। मतलब गीता सत्रों से जुड़ना, और क्या गीता सत्र के लिए बस उस पर क्लास होती है या फिर कुछ और भी फीचर्स हैं? आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर आप गीता सत्रों से जोड़ते हैं, पहले आप लाइव उसमें सुन सकती है आचार्य प्रशांत जी को। और स्पेशली पता है, सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप जो सेशंस देखेंगे मोस्टली वर्किंग होते हैं 9 to 5 वाले, तो वो रात को सेशंस होते हैं कि आप रात को सुनेंगे, रात को चीजें समझेंगे, क्योंकि रात को ही ऐसा टाइम होता है कि कभी कभी हमें जो है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा ग्रैस्प कर लेती है, तो उस टाइम पे हमें कोई पॉजिटिव चीज चाहिए होती है। तो एक वो अच्छी चीज है कि आप रात में ऐप पे जाके सुन सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपको एक आस्क एपी वाला AI भी है उसके अंदर। उसमें क्या करते हैं,
आप जैसे चैट जीपीटी पे कुछ भी सर्च करते हैं, वैसे ही उसके अंदर आप अपना प्रॉब्लम डालेंगे, उससे रिलेटेड आचार्य प्रशांत जी की वीडियो मिल जाएगी। मतलब बहुत इजी हो गया, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना भी उस ऐप में बहुत इजी हो गया है। ओके और आप आचार्य प्रशांत से मिल भी सकते हैं। ओके नाइस। मतलब आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आचार्य प्रशांत का जो ऐप है उस पे गीता सत्र का हम लिंक अवेलेबल रहता है, वहां से हम जुड़ सकते हैं। और साथ में आपने दूसरा फीचर बताया कि आस्क एपी ऐप है। जैसे कि नॉर्मली हमारे पास चैट जीपीटी होता है, जिससे हम नॉर्मल डेली लाइफ का कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करवाते हैं, राइट। तो सिमिलरली आप बोल रहे हैं कि जो हमारे जीवन का प्रॉब्लम है, जो हम किसी चीज से परेशान है, तो वो हम प्रॉब्लम्स अगर आस्क एपी पे डालते हैं तो आचार्य प्रशांत द्वारा जो वीडियोस है वो उस पे अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। तो हाँ। बड़ा ही एक्सेसिबल काम हो और गया है। इससे पता है और भी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि हम पूरे दिन कभी बोर होते हैं, कुछ होते हैं, तो हम कभी रील्स या कुछ देखते रहते हाँ हैं, राइट। तो उसमें एक वीडियो शॉर्ट वीडियोस वाला भी फीचर है। ओ तो उसमें वो जो वीडियोस है वो हाँ। हमारी लाइफ से रिलेटेड, हाँ। अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजों से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, ओके। जो हमारी लाइफ को और अच्छे से चीजें समझने में भी हेल्प करेगी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग, जैसे हम हाँ। अपनी बातें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस करते हैं, वैसे ही यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हर गीता सत्र सुनने के बाद अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं कि हमने क्या समझा और हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, और भी अलग अलग चीजें। और जो फैक्चुअल डेटा होता है ना, उस पे सच्चाई पे बात होती है, फैक्चुअल डेटा पे बात होती है, तो आप उससे भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की नॉलेज भी सीख सकते हैं। ओके तो फिर आपने करंट चीजों से अवेयर भी हो सकते हैं। वाओ नाइस। सो आपने अभी फिर दो चीजों हमें बताई, जैसे कि शॉर्ट्स, लाइक आचार्य प्रशांत को शॉर्ट्स अवेलेबल होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे हम स्क्रॉल करते हैं शॉर्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन वहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है, 1 मिनट का टाइम स्पैन होता है, उसको देखो। आचार्य प्रशांत का ऐप पे शॉर्ट वीडियो तो अवेलेबल रहता ही है, और खासकर लॉन्ग वीडियोज भी अवेलेबल है, राइट। और आपने Yes. दूसरा चीज बोला कि हम उस पर अपना रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं, जैसे कि हम बाकी एप्स पे भी डालते हैं। तो आई थिंक दिस इज मच बेटर, राइट, कि कोई अपना रिफ्लेक्शन जो सीखा आप तुरंत पोस्ट कर सकते हो, और आई थिंक सारे लोग उसको अवेलेबल पढ़ भी सकते हैं। तो एक तो पूरा एक कम्युनिटी हो गया, राइट, कि Yes. जो भी गीता कम्युनिटी है वो सब ऐप पे जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। और मुझे एक और चीज बताइए कि जैसे कि आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि रात में ये सेशन होता है, मतलब यूजुअली ये रात में सेशन होता है जब सारे लोग अपना काम मोस्टली दिन का निपटा चुके होते हैं, तो हम रात में बैठ के आराम से गीता सेशन को सुन सकते हैं। तो फिर हम ये जानते हैं पहले कि गीता सेशन रात में शुरू होता, हो सकता है कि किसी का सेशन मिस हो जाए, तो उसके लिए फिर क्या प्रोसेस है, क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, या फिर जो मिस हो गया सो बस हुआ? ये बहुत अच्छी बात आपने कही, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है, लेकिन मेरे को लगता है जो एक लाइव सेशन का मजा है ना, हाँ। वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। रिकॉर्डिंग में आप सवाल नहीं पूछ सकते पर, अच्छा। लेकिन आपको लाइव सेशन में एक मौका मिलता है कि आप उनसे आचार्य प्रशांत जी से कुछ भी सत्रों से जुड़े हुए सवाल है या कुछ भी आपके मन में सवाल है, तो आपको वो पूछने का भी मौका मिलता है इधर। ओके सो बस मैं 1 मिनट में व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ जी। जैसे इन्होंने बताया कि ऐप पे पहला तो आस्क एपी का फीचर हो गया, हम उस पर अपने कोई भी मन की बात या फिर कोई भी हमारे मन में सवाल है तो हम उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि शॉर्ट्स वीडियोस अवेलेबल है ऐप पे ही, लॉन्ग वीडियोस भी अवेलेबल है। गीता सत्रों से जो आप सीखते हैं उसको आप रिफ्लेक्शन एज अ नोट शेयर करना चाहते हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। और सेशंस यूजुअली नाइट सेशन में होता है और डे टाइम में भी होता है, डिपेंड करता है आपके स्केड्यूल पे जो संस्था प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर आपका कोई लाइव सेशन मिस हो गया एनी चांस, वैसे तो आपको लाइव सेशन में ही प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जैसा निधि जी ने बताया कि लाइव सेशन में आपके पास क्वेश्चन पूछने का मौका रहता है। अगर आप सत्र में कुछ सीख रहे हो और आपको उसमें डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप आचार्य प्रशांत से उस टाइम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आपका सेशन छूट गया, आप अटेंड नहीं कर पाए, तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारा अभी फिलहाल फीचर है। आई थिंक लोग जुड़ेंगे ऐप से तो और भी बेहतर जान पाएंगे आपको, राइट। तो आप मुझे अभी ये बताइए कि आचार्य प्रशांत का ये जो इनरोलमेंट प्रोसेस है, इनरोलमेंट प्रोसेस में सिर्फ फॉर्म भरना इज एनफ या फिर क्या कोई चार्जेस है? जैसे कि मोस्टली लोगों का सवाल रहता है ना कि क्या आचार्य प्रशांत चार्जेस भी लेते हैं, तो इसको चार्जेस कहना कहाँ तक सही रहेगा, क्योंकि मैं भी ये समझती हूँ कि यहाँ पे गीता का पढ़ाई हो रहा है, राइट। तो ये एक डोनेशन अमाउंट हुआ या फिर चार्जेस हुआ, इसको आप थोड़ा व्यूअर्स को क्लियर कीजिए। मैं इस बात पर ये कहना चाहूंगी कि आप कोई भी अच्छी चीज होती है, आप एक मूवी भी देखने जाते हैं, उसकी टिकट भी आजकल 300 से स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उस
3 घंटे की पिक्चर में कुछ मूवीज से आप सीख सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही समय बर्बाद कर देती हैं। हाँ। आप उससे कुछ नहीं लेके जाते और आपका समय भी बर्बाद पूरा हो जाता है। लेकिन ये जो गीता सेशन है, ये मूवी में 1 घंटे 3 घंटे का आपको 300 रुपए है, लेकिन यहाँ पर पूरे 1 महीने के सिर्फ 200 रुपए में, ओके, जो कि आपके एक टाइम के खाने से भी कम है। सीरियसली जोमेटो और स्विगी पे हाँ, तो 200 प्लस जाता है, राइट? हाँ, आजकल कितना वो सब भी है। तो बस इतने से ही अमाउंट में, और वो भी ये सब जो आप सोच रहे हैं ना कि ये जो अमाउंट है वो आचार्य जी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं, ये सब इस्तेमाल होता है और लोगों तक उनकी बातें पहुंचाने के लिए, उनकी किताबें के लिए, और उनकी जो हमारा जो गीता है और वेदांत की नॉलेज और आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए ये सब चीजें इस्तेमाल हो रही है। तो मुझे लगता है अगर आप इतना सब कर रहे हैं तो छोटा सा अमाउंट हमें उस कम्युनिटी के लिए भी करना चाहिए, और जो कि हमारा फर्ज है। जी बिल्कुल। तो अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए संस्था जो है स्कॉलरशिप भी अवेलेबल कराती है, तो आप स्कॉलरशिप के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आप सक्षम है, तो इतना छोटा अमाउंट मेरे को नहीं लगता कि किसी को इतना प्रॉब्लम करेगा। सो व्यूअर्स, जैसा कि अभी हम जान रहे हैं कि हमें इसको चार्जेस नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ आप जो दे रहे हैं उससे आपको कहीं ज्यादा मिल रहा है। आप गीता के लिए क्या चार्ज पे कर सकते हैं? अगर आपका मन साफ हो रहा है तो आप उसके लिए क्या चार्ज पे कीजिएगा? तो ये डोनेशन राशि है, सहयोग राशि है, जिसके थ्रू आप इस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो गीता घर घर तक पहुंचेगी, लोगों का मन समझेगा, मन संभलेगा, मन साफ होगा, तो ये फिर दुनिया भी साफ होगी। आपको मोस्टली हमें परेशानी क्या होती है? अपने घर में परेशानी होती है, आसपास समाज में परेशानी होती है। समाज साफ होगा तो आपका जीवन भी साफ होगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर गीता सेशन का चार्जेस बहुत ही मिनिमम है, इन्होंने तो साफ साफ बता दिया अमाउंट, तो ये किसी जोमेटो स्विगी एक आई थिंक बेसिक मोबाइल रिचार्ज से भी कम है। मोबाइल रिचार्ज भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ये बहुत बेसिक अमाउंट है, और आपको इसमें गीता के श्लोक का बहुत गहराई से अर्थ समझने को मिल रहा है, इतना डेप्थ में, जो कि अभी मुश्किल है, कहीं पे अभी आप ढूंढ लीजिए, शायद मुश्किल है कि कोई इतना साफ स्पष्ट आपको समझाए। मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी इसमें, जैसे कि मैं मथुरा से हूँ। अच्छा, तो मैं पहले पूजा पाठ करती थी, तो ऐसे ही जैसे सब लोग करते हैं, बिल्कुल अबोध में करती थी, कुछ इतना वो नहीं रहता था, बस कर लिया, मतलब कभी कभी नहीं रहता था, ऑफिस भी जल्दी जाना होता था। लेकिन जब से गीता सत्रों से जुड़े हैं, तो पूजा पाठ को और अच्छे से समझा है, और गीता को अपनी जिंदगी में लाया है, तो वो कह सकते हैं कि अब कर्म ही पूजा बन गया है। पूजा बन गया, ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मथुरा नगरी से है, श्री कृष्ण की नगरी है, और अब ये गीता पढ़ रही है। तो पहले पूजा पाठ कर रही थी, लेकिन बिना बोध के कर रही थी। शायद आपका पूजा एक बस क्रिया होता था कि सुबह उठ के करना है, लेकिन अब आप शायद अपने पूरे जीवन को ही पूजा और किसी उच्चतम को समर्पित करने के लिए ठान लिए। ठीक है, उसी से ही वो कर्म ही पूजा बन गया और उनको समर्पित होता जा रहा है। राइट। तो फिर ये तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मथुरा से हैं, वृंदावन से हैं, या फिर किसी भी जगह से हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कृष्ण को वास्तव में जानना चाहते हैं, तो माखन वाले कृष्ण से ऊपर उठ के गीता वाले कृष्ण को जानना होगा, है। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाना होगा। अगर हम कृष्ण को वास्तव में सम्मान देते हैं, तो उनकी बोली गई गीता हम कैसे नहीं पढ़ सकते हैं? तो गीता को तो अपने जीवन में लाना होगा, ठीक है। और आप अपने तरफ से व्यूअर्स को कुछ बताना चाहती हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे व्यूअर्स होंगे जो हो सकता है यूट्यूब पे सुन रहे हो अभी, बिल्कुल अब सोच रहे होंगे गीता सेशन ज्वाइन करूँ, या फिर यूट्यूब सेशन इज एनफ, या फिर आप ये बताइए जो सेशन में, पहले तो आप उनको समझाइए जो कि अभी यूट्यूब पे सुन रहे हैं और गीता सेशन में भी आने से हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि नहीं यूट्यूब सेशन इज एनफ, गीता सत्रों में जुड़ने की क्या जरूरत है, वीडियोज तो यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। आप शुरू में अगर थोड़ा जोड़ेंगे, पहले आप गीता सत्रों से मैं कहती हूँ 1 महीने जोड़ के देखिए। आपको पहले धीरे धीरे अपनी इंटरनल चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा अहम भी आपका टूटेगा और बाकी सब चीजें भी समझ में आएंगी। उसके बाद अगर आप जैसे जैसे धीरे धीरे जोड़ते रहेंगे और अपनी जिंदगी में उन चीजों को लाते रहेंगे, तो आपको एक अलग ही आनंद महसूस होगा, जो कि आपको कोई भी चीज, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग या कोई भी परिस्थिति नहीं दे सकती है। तो आपको ये खुद अंदर से आनंद महसूस होगा, और मुझे लगता है यही असली सक्सेस है। ओके, सो नाइस। और अब
आप मतलब यूट्यूब सेशन इज नॉट एनफ, गीता सत्र से जुड़ना अनिवार्य है। और जैसा कि नॉर्मल ये भी होता है ना कि यूट्यूब सेशन इतना एनफ नहीं हो पाता, क्योंकि यूट्यूब पे तो कुछ वीडियोस कट के आते होंगे, राइट। जो गीता सेशन होता है वो पूरा का पूरा तो अपलोड हो नहीं पाता है। तो जो मेन हमारा वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, गीता का अपना एक आनंद है, वो अपना आनंद नहीं हो पाएगा। आप अभी सिर्फ माया में और इस प्रॉब्लम तक उसको समझ पाएंगे, एक स्तर पे समझ पाएंगे, लेकिन हर समय आपको एक लेवल पे नहीं रहना ना, उससे ऊपर उठना। राइट। तो उससे जो यूट्यूब पे समझ रहे हैं, अब उनको ये सोचना चाहिए कि अब मुझे इस लेवल से और ऊपर जाना है। बिल्कुल। तो उस लेवल से ऊपर जाने के लिए गीताचार्य प्रशांत की गीता सत्रों से जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब यूट्यूब इज नॉट एनफ, गीता सत्र से जुड़ना अनिवार्य है। ठीक है। और आप उनको ये बताइए जो कि अभी आचार्य प्रशांत को बस हल्का नाम जानते हैं, उनको अभी पता नहीं है कि आचार्य प्रशांत का यूट्यूब चैनल पे किस प्रकार का वीडियो रहता है, गीता सेशन क्या है, जो बिल्कुल न्यू है। तो शायद वो हो सकता है कि अभी इस बात की गहराई को नहीं समझ पाए, जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। तो आप उनको ये बताइए कि जो न्यू बिगनर्स है उनको आचार्य प्रशांत तक क्यों आना चाहिए, क्यों रिक्वायरमेंट है उनके लिए कि अभी वो गीता को जाने, या फिर आचार्य प्रशांत जो भी अपना समझा रहे हैं उसको सुने। वो पहले वो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं? नहीं, आचार्य प्रशांत से वो बिल्कुल न्यू बिगनर्स है और वो कुछ नहीं जानते। हमारे कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आचार्य प्रशांत के बारे में नहीं जानते। हाँ, फेस देखा होगा और कहीं मैगजीन में या फिर कहीं यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखा है। तो आप उनके लिए कुछ बताइए। मैं उनसे कहूंगी, सबसे पहले अगर आप सनातन धर्म और एकजुटता और सब चीजों को प्रमोट करते हैं, या अपनी लाइफ को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आचार्य प्रशांत जी की चीजें समझनी चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो किस किस स्तर पे काम करते हैं, किस किस के लिए काम कर रहे हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं वो सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। हमें लगता है कि वो अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। अगर आप उनके कामों को भी देखेंगे, जैसे पशु पक्षियों को, कितने पशु पक्षियों को उन्होंने बचाया है। हाल ही में उन्हें एक एनवायरमेंटलिस्ट का अवार्ड भी मिला है, और बहुत सारे लोगों को बचाया भी है। और एक बोध के साथ जो कार्य होता है ना, वो जो कार्य होता है वो अलग ही खुशी देता है। राइट। तो आपको उधर पहुंचना है। तो इस वजह से आपको उस वजह से एक बार आचार्य प्रशांत जी को देखना चाहिए कि वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए भी देखें, क्योंकि हर कोई एक तरीके से अपने स्वार्थ के लिए भी देखता है, तो हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो आप उसे देखिए, आप गीता सत्रों से जोड़िए, आचार्य जी के लिए नहीं जोड़िए, अपने लिए जोड़िए, अपने लिए करिए। मेन लाइन जो आपने बोला, आचार्य जी को आप अपने लिए जानिए, मतलब आचार्य प्रशांत को आप अपने लिए सुनिए। आप उनको सुनकर उनका उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं, वो खुद गीता के साथ, वेदांत के साथ समय बिता चुके हैं। तो उन्हें अब अपने लिए आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप समझ जाएंगे तो उनको कुछ मिल जाएगा। और इवन एक जो ट्रू चीज होती है, जो फैक्चुअल चीज, जो सच में लिखी है जी, वो जानने का तुम्हें मौका मिलेगा। वो जो इधर उधर है तो होती है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आजकल सोशल मीडिया सब पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा जमाना है, तो आपने देखा ही होगा। तो उससे बचने के लिए भी एक आपको ट्रू फैक्ट जानना है कि उपनिषद में क्या लिखा है, वेदांत में क्या लिखा है, गीता के अर्थ क्या है। क्योंकि हम लोग जो है संस्कृत को इतने अच्छे से अब नहीं समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका अर्थ का निरर्थक कर देते हैं। तो इस वजह से आपको अगर सच में जानना है, सच में देखना है, तो आप एक बार जुड़ के देखिए, समझिए, बिल्कुल, और वेरीफाई कीजिए, खुद से भी वेरीफाई कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप जुड़ जाइए और वेरीफाई मत करिए। हाँ, बिल्कुल, वेरीफाई करिए, आप बिल्कुल वेरीफाई कीजिए। अगर आप न्यू बिगनर्स हैं तो आप आचार्य प्रशांत को सबसे पहले आप यूट्यूब पे सुनिए। अगर आप सुनेंगे, आपके जीवन में खुद आपको बेनिफिट दिखेगा कि अगर आप सुन रहे हैं, आपका मन साफ हो रहा है कि नहीं, आपको समझ बढ़ रहा है कि नहीं। अगर आप सुनेंगे, आपको खुद खिंचाव होगा, तो आप जरूर गीता के पास आएंगे। आप शुरुआत कीजिए। अगर आपको फैक्ट से जुड़ना है तो उन्होंने बताया ही ऐप है, तो आप ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्ले स्टोर पे और आईफोन्स के लिए भी अवेलेबल है। आप उस पर फैक्ट चेक के लोग अवलोकन डालते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये कम्युनिटी कैसे काम करती है। आज जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्या उनके जीवन में कुछ समझ आ रहा है, तो अपना अवलोकन डालेंगे, शायद इससे आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं। और लास्ट में हम एक बार डोनेशन का डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि निधि जी ने बताया कि एक इनरोलमेंट चार्जेस होती है, तो हम उसको चार्जेस नहीं बोलेंगे, हम उसको डोनेशन बोलेंगे, क्योंकि ये काम हम सबका है। अगर आचार्य प्रशांत जैसे मेनली 4 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो हम लेते हैं स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाना। वो खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी आवाज़ उठाते हैं।
दूसरा है हमारा प्रकृति, जो अभी हम क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं लगातार, और वन्य प्राणियों का जो के साथ जो अभी हिंसा हो रही है लगातार, मांसाहार बढ़ना, और साथ ही साथ अभी जो विलुप्त हो रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम 6 मास एक्सटिंक्शन पे हैं अभी। तो और जो थर्ड पॉइंट हमारा है कि युवाओं को मार्गदर्शित करते हैं, कि युवाओं को सही रास्ता दिखाते हैं, जो करियर और अपने बहुत सारे सक्सेस। लोग डिप्रेशन स्ट्रेस के भी राइट शिकार हैं। राइट, उससे आप अगर डेटा देखोगे तो उससे भी बहुत सारे लोगों को आचार्य प्रशांत जी ने बाहर बचाया निकलने में मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जिनको स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में और आगे जाना है, जिनको और गहराई से वेदांत, गीता और उपनिषद पढ़ना है, उनको जानना है। और साथ साथ एक और मैं लाइन यहाँ पे ऐड करूंगी कि आचार्य प्रशांत सिर्फ गीता नहीं पढ़ा रहे हैं, वेदांत तो उसमें उपनिषद आते हैं, और साथ ही साथ बाहर के जो भी स्क्रिप्चर्स है, जैसे चाइनीज फिलोसफी हो गया या फिर वेस्टर्न फिलोसफी हो गया, उस पर भी उनके क्लासेस होते हैं। तो आपको ये सब कुछ मिलेगा, जेम्स ऑफ द वर्ल्ड, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। सो बेटर है कि आप उनसे जुड़िए। और एनरोलमेंट का आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि एनरोलमेंट जो है सो बहुत ही बेसिक डोनेशन अमाउंट पे है। संत कबीर के भजन भी अरे आमीन, संत कबीर के भजन, बिल्कुल। तो संत कबीर के भजन से याद आता है बाबा बुल्ले साहब, संत मीराबाई, लजेश्वरी माँ, तो सबके ही उनको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो डोनेशन का चिंता मत कीजिए आप सबसे पहले आप इनरोलमेंट कीजिए अपना, और अगर वास्तव में आप बहुत नीडी हैं तो आपको बिल्कुल स्कॉलरशिप मिल जाएगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप खुद से डोनेट करें और इसको अपना काम समझें कि ये हमारा काम है। अगर प्रकृति क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है तो ये हमको बचाना है। पृथ्वी का विनाश नहीं हो रहा है, हमारा विनाश हो जाएगा। अब हम अपने इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा बातचीत बहुत अच्छा रहा आपके साथ। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू निधि। थैंक यू फॉर